हाय, दिस इज़ उज़मा फारूकी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम मानव अनुवांशिकी चैप्टर पढ़ेंगे। ठीक है, क्या पढ़ेंगे? मानव अनुवांशिकी। क्लियर हुई बात? इसमें आपको हम बता दें, टॉपिक 1 पढ़ाएंगे सबसे पहले। इसमें देखेंगे लिंग संलग्न रोग क्या होते हैं। तो ये बताने से पहले हम आपको गुणसूत्र के बारे में कुछ बता देते हैं। ठीक है, देखिए, मनुष्य में जो गुणसूत्र होते हैं वो कितने होते हैं? 46। कितने होते हैं? 46 गुणसूत्र। सभी लोग को पता है क्या होता है, 9 में पढ़ चुके होंगे आप लोग, है ना। गुणसूत्र कहाँ होते हैं? केंद्रक में होते हैं। जो धागे नुमा संरचना होती है, पहले हम उसे क्रोमैटिन थ्रेड कहते हैं, फिर जो छोटे और मोटे हो जाते हैं तब उन्हें क्या कहते हैं? गुणसूत्र कहते हैं। ठीक है, तो ह्यूमन बीइंग में क्या 46 क्रोमोसोम्स होते हैं सभी मनुष्य में, जिसमें से 44 क्या होते हैं? ऑटोसोम्स या दैहिक गुणसूत्र होते हैं, और 2 जो होते हैं वो सेक्स क्रोमोसोम या लिंग गुणसूत्र होते हैं। जो आपका दैहिक गुणसूत्र होते हैं 44 होते हैं, या हम इसे 22 जोड़ी बोल सकते हैं, या इसे टोटल बोल, जैसे पूछा जाए मनुष्य में कितने गुणसूत्र होते हैं 46 या 23 पेयर्स, क्या बोल सकते हैं? 23 पेयर्स। और इसमें देखेंगे या से बोल सकते हैं 22 पेयर्स। ठीक, तो बताएंगे 46 क्रोमोसोम होते हैं, जिसमें से 46 में से 44 क्या होते हैं? ऑटोसोम्स होते हैं। ठीक, ऑटोसोम्स को और क्या बोलते हैं? दैहिक गुणसूत्र। और 2 क्या होते हैं? लिंग गुणसूत्र। तो जो ऑटोसोम्स होते हैं वो मेल फीमेल में या दैहिक गुणसूत्र सेम होते हैं, और जो लिंग गुणसूत्र होते हैं वो मेल फीमेल में अलग अलग होते हैं। मेल में क्या होता है? XY, और फीमेल में XX। यहाँ तक की बात आपको समझ में आ गई होगी पूरी। उसके बाद अब हम आपको बताएंगे कि ये डिसीज़ क्या होती है। यहाँ तक की बात क्लियर हो गई होगी। ठीक है, अब देखेंगे सबसे पहले दिया लिंग संलग्न रोग या लक्षण क्या होते हैं। तो जो लक्षण लिंग गुणसूत्र, पता है आपको, जो 2 लिंग गुणसूत्र होते हैं उसके द्वारा जो रोग प्रभावित होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? लिंग संलग्न रोग या लक्षण। क्लियर हो गई बात? उसके बाद लिंग संलग्न रोग को 3 समूहों में बांटा गया है, एक्स संलग्न, वाई संलग्न, XY संलग्न। ठीक है, उसके बाद आपसे पूछता है कि कोई 2 एक्स संलग्न रोगों के नाम बताइए, तो आप याद रखिएगा हीमोफीलिया, वर्लांता। अगर आपसे पूछ ले 2 आनुवांशिक रोगों के नाम बताइए, तब भी आप वही बताएंगे, हीमोफीलिया, वर्लांता। ठीक, कोई आपसे और क्वेश्चन इसमें ध्यान रखिएगा कि ये लिंग संलग्न रोग पूछ सकता, कोई 2 लिंग संलग्न रोगों का नाम पूछे तब भी आप बता सकते हैं क्या? हीमोफीलिया, वर्लांता। तो आपसे कई तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है। फिर देखेंगे आगे, तो जो रोग या लक्षण एक पीढ़ी दूसरी पीढ़ी में एक्स क्रोमोसोम के द्वारा स्थानांतरित होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? एक्स संलग्न लक्षण या रोग, वर्लांता और हीमोफीलिया। ठीक, इसी तरह सारी डेफिनेशन है। मेन आपका एक्स संलग्न रोग है, आप बाकी पढ़ लेंगे। अब लिंग संलग्न वंशागति, मतलब ये जो लिंग गुणसूत्र के थ्रू कैसे डिसीज एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचती है, इसको समझेंगे हम लोग। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन पूछता है लिंग संलग्न वंशागति को समझाइए। ठीक, तो आप या हीमोफीलिया का एग्जाम्पल ले सकते हैं या वर्लांता का। तो आपको पहले ये चार्ट क्लियर होना चाहिए। ठीक, नॉर्मल ह्यूमन में मेल में क्रोमोसोम क्या होता है? जो लिंग गुणसूत्र होता है XY होता है, फीमेल में क्या होता है? XX। अगर उसको डिसीज़ है, डिसीज़ की जगह आप कुछ भी एग्जाम्पल में रख सकते हो, या हीमोफीलिया या चाहे वर्लांता। ठीक, अगर मेल को डिसीज़ है तो एक पे नॉट बना देंगे, जो गोला है छोटा सा इसे नॉट बोलते हैं, X0Y, इससे डिनोट करेंगे। ठीक है, और जो मेल होता है उसमें कैरियर नहीं होता है, कैरियर वाहक, ले जाने वाला रोग को। ठीक है, और फीमेल में क्या होता है? अगर डिसीज़ है फीमेल को कह दिया जाए, अगर कोई फीमेल उसे हीमोफीलिया है या वर्लांता है, तो इसका मतलब आप पहले आपको पता है क्रोमोसोम क्या होते हैं? XX होते हैं फीमेल में। उसके बाद अगर बीमारी है, डिसीज़ है कोई, तो दोनों पे नॉट लगा देंगे। ठीक, और अगर कैरियर है, वाहक है रोग की, तो क्या करेंगे? एक पे नॉट और एक ऐसे। ये आपको याद करना होगा, तभी आप समझ सकते हैं। आप कंडीशन आपको अलग अलग बना नहीं सकते। अगर आपको लॉन्ग में क्वेश्चन डायरेक्ट आ गया कि लिंग संलग्न रोग की वंशागति बताइए, तो आप बता देंगे कि ये चार्ट बनाएंगे, उसके बाद ये बता सकते हैं कि इसमें ये वर्लान वो मेल में ये होते हैं और फीमेल में ये पूरा चार्ट क्लियर बता देंगे आप। उसके बाद कंडीशन बना देंगे अपने आप से, जब मेल नॉर्मल हो, फीमेल को डिसीज़ हो, या फीमेल को डिसीज़ हो, मेल नॉर्मल हो, है ना। अपने आप से कंडीशन बना सकते हैं और रिजल्ट बता सकते हैं। आप कई 2-3 कंडीशन आप बता सकते हैं लॉन्ग में। तो देखिए, जैसे दिया है इसमें पहली कंडीशन, जब स्त्री समान हो, फीमेल क्या हो, तो फीमेल जब सेम होगी, वो होगी नॉर्मल, तो क्या होगी? सामान्य होगी, तो नॉर्मल होगी XX। ठीक, तो XX ले लेंगे। ठीक, और पुरुष क्या हो? वर्लांत, मतलब डिसीज़
तो पुरुष में वर्णलान में क्या होता है एक्स नॉट वाई, तो यहाँ एक्स नॉट वाई ले लिया। क्लियर हुई बात। अब इसको क्रॉस करना, आप जैसे मेंडल का वो करते थे क्रॉस, मेंडल के नियम में ये फीमेल देखो एक्स एक्स थी और मेल एक्स नॉट वाई, तो आपको सेम वैसे ही करना है जैसे आप मेंडल के नियम में करते थे। एक इधर एक्स गया, एक इधर एक्स गया, फिर इसमें एक एक्स, अब ये नोट के साथ नोट करोगे, ठीक है, ये वाई, और उसके बाद ये क्रॉस जैसे आप मेंडल के नियम में करते थे वैसे ही, और यहाँ से लोगे, यहाँ क्या आ रहा है एक्स आ रहा है, यहाँ से क्या आ रहा है एक्स नॉट आ रहा है, ठीक, यहाँ से क्या आ रहा है एक्स आ रहा है, यहाँ से वाई, यहाँ से आपका एक्स, यहाँ से एक्स, यहाँ से एक्स और यहाँ से वाई। तो अभी बनाना समझ गए होंगे कैसे बनेगा। अब इसमें देख लेते हैं हम लोग। अब देखिए आपका यहाँ से आपने क्या लिया एक्स और यहाँ से एक्स नॉट, तो ये एक पे एक्स है एक पे नहीं, एक्स एक्स नॉट, फिर दूसरे से एक्स नॉट इधर से आएगा और इधर से एक्स नॉट नहीं आएगा, ये इस पे एक्स है नॉट नहीं है, अभी बनाया ना हमने, एक्स वाई होगा। फिर उसके बाद इधर से देखिए एक्स नॉट आ रहा है, इधर से एक्स, उसके बाद इधर से क्या आ रहा है वाई और इधर से क्या आ रहा है एक्स। क्लियर हो गई बात। तो अब देखेंगे हम इसमें दो मेल मिल रहे हैं, दो फीमेल, ये देखो दो मेल मिले और दो फीमेल। अब पहले देखेंगे दोनों फीमेल कैसे हैं। देखो एक पे नॉट है एक पे नहीं, इसका मतलब वाहक है फीमेल, और इस पे भी एक पे नॉट है एक पे नहीं, तो दोनों फीमेल एक जैसी हैं, मतलब दोनों वाहक है, तो लिखेंगे 100% फीमेल वाहक, और दोनों मेल एक जैसे हैं, दोनों मेल क्या हैं एक जैसे नॉर्मल एक्स वाई, तो इसका मतलब 100% मेल क्या है नॉर्मल। ये पहली कंडीशन हो गई आपकी, क्या हो गई पहली कंडीशन, सामान्य या नॉर्मल। ठीक, दूसरी कंडीशन आप बना सकते हैं, दूसरी कंडीशन बता सकते हैं जब पुरुष सामान एवं स्त्री क्या हो वर्णलान हो, स्त्री क्या हो वर्णलान। तो इसमें देखेंगे ये आपको पता है जब मेल नॉर्मल हो तो एक्स वाई, ठीक, चाहे इसको पहले ले लीजिए आप, चाहे इसको पहले लीजिए, उससे कोई दिक्कत नहीं, रिजल्ट पे आना है। और फीमेल को क्या वर्णलान था, और डिसीज़ जब होती है फीमेल हो तो क्या लेते हैं, क्या देखा था हम लोगों ने, ये देखिए दोनों पे नॉट। ठीक, तो आपको सिंबल पता होना चाहिए इसके लिए। ठीक, तो मेल नॉर्मल है एक्स वाई हो गया, और फीमेल क्या है वर्णलान एक्स नॉट वाई। अब आप क्रॉस कर सकते हो, दोनों अलग अलग हो जाएंगे, पहले एक्स वाई, इधर क्या आ जाएगा एक्स नॉट वाई एक्स, फिर वही प्रोसेस हो जाएगी। ठीक है, वही प्रोसेस हो जाएगी आपकी। यहाँ क्या आ रहा है एक्स एक्स नॉट, फिर यहाँ क्या आ रहा है एक्स एक्स, ठीक, यहाँ एक्स नॉट वाई, और यहाँ क्या आ रहा है एक्स वाई। ठीक, आप देखिए अब इसका रिजल्ट हम लोग यहीं देख लेते हैं। ये देखिए दो फीमेल हैं और दो मेल हैं, दोनों मेल में देखो इधर से एक एक्स नॉट ये आया था और ये वाई, तो ये एक्स नॉट वाई है, और इधर से एक्स नॉट इधर से वाई, तो मतलब दोनों मेल एक जैसे हैं। दोनों में क्या है एक नॉट है, इसका मतलब एक नॉट होता है जब तो क्या होता है वर्णलान या डिसीज़ होता है, या हम हीमोफीलिया का एग्जांपल लेते तो लिखते थे दो मेल क्या हैं, दोनों मेल कैसे हैं वो हैं वर्णलानता से पीड़ित हैं या हीमोफीलिया से पीड़ित, तो लिखेंगे मेल 100% वर्णलान और फीमेल 100% क्या होंगी। फीमेल में देखो एक पे नॉट है एक पे नहीं, इसमें भी एक पे नॉट है एक पे नहीं, मतलब दोनों वाहक है, तो 100% क्या हो जाएंगी वाहक। क्लियर हो गई बात, कोई प्रॉब्लम देखेंगे अब आगे। इस तरह से आप सारी कंडीशन कर लेंगे, जहाँ जो प्रॉब्लम होगी आप पूछ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ये आपका टॉपिक 1 कंप्लीट हो गया, ये आपका टॉपिक 1 क्या हो गया कंप्लीट हो गया। अब देखेंगे टॉपिक 2। टॉपिक 2 में देखिए कह रहा है गुणसूत्र। गुणसूत्र कोशिका के अंदर केंद्रक में होता है, अभी हमने आपको बताया था। यह सभी जंतु और कोशिकाओं में केंद्रक में धागे के समान संरचना होती है। पहले छोटे मोटे होते हैं पहले छोटे और पतले होते हैं, है ना, पतले और लंबे होते हैं पहले, तो इसे क्रोमैटिन कहते हैं। जब ये छोटे मोटे हो जाते हैं तब इन्हें क्रोमोसोम कहते हैं। उसके बाद इन संरचनाओं को सबसे पहले किसने देखा, तो स्ट्रॉसबर्गर ने। किसने देखा, स्ट्रॉसबर्गर ने। और इनको नाम किसने दिया क्रोमोसोम, वॉल्डेयर ने। किसने नाम दिया, वॉल्डेयर ने। फिर उसके बाद इसके स्ट्रक्चर के बारे में आप बता सकते हैं कि इसमें निम्नलिखित भाग दिखाई देते हैं माइक्रोस्कोप से देखने पे। पहला आवरण, मतलब जिसकी कवरिंग होगी किस सब्सटेंस की होती है, पेलिकल नाम के सब्सटेंस के ऊपर आवरण होता है इसका, जो बहुत ही टफ होता है ना, मजबूत। उसके बाद देखेंगे आप प्रत्येक गुणसूत्र के 2 मुख्य भाग होते हैं जिन्हें क्रोमैटिड्स कहते हैं। आप देखिए यहाँ डायग्राम बना है, ठीक, इसका
ये देखिए, तो इसमें ये आवरण है ना। ये क्रोमोनिमा क्या है, ये जो गोल गोल स्ट्रक्चर इसमें है, ये गोल गोल जो है वो क्रोमोमियर्स है, ठीक है। उसके बाद मैट्रिक्स क्या है, इसके अंदर जो लिक्विड होता है वो क्या होता है, मैट्रिक्स होता है। अब देखिए इसमें आपका क्रोमैटिड्स दिया है, प्रत्येक गुणसूत्र के 2 भाग होते हैं, जिसे क्या बोलते हैं, क्रोमैटिड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, 2 भाग में बटा होता है, देखिए इसे क्या बोलते हैं, क्रोमैटिड। 2 भागों में बटे हैं सारे, है ना, ये इधर 1 भाग 2 भाग, तो ये क्रोमैटिड्स हो गए। उसके बाद देखेंगे आगे, और क्रोमैटिड्स पर ही क्या होते हैं, क्रोमोमियर्स होते हैं। क्रोमैटिड्स पे ही क्या होते हैं, क्रोमोमियर्स होते हैं आपके, ये देखिए, है ना, ये जो क्रोमोमियर्स हैं, ये जो गोले हैं छोटे छोटे, वो क्रोमोमियर्स हैं। उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर क्या होता है, ये जो गुणसूत्र की 2 बॉडी होती है, दोनों के बीच में ये जो गोल स्ट्रक्चर होता है ना, ये देखो इन दोनों के बीच में, तो इसे क्या बोलते हैं, सेंट्रोमियर, है ना, क्या बोलते हैं, सेंट्रोमियर। आप देख सकते हैं दोनों क्रोमैटिड के मध्य एक विशेष गोल अंडाकार संरचना होती है, इसे सेंट्रोमियर बोलते हैं, ठीक। इसके आधार पर अलग अलग टाइप के क्रोमोसोम पाए जाते हैं। फिर आज सैटेलाइट क्रोमोसोम या गुणसूत्र, ये क्या होता है, देखिए जब क्रोमोसोम की बॉडी कई पार्ट्स में डिवाइड होती है, अब इसमें 2 पार्ट में डिवाइड है, जो पहले भाग में जो स्पेस है उसे प्राथमिक संकीर्ण कहते हैं, जो दूसरे भाग में स्पेस होगा उसे द्वितीयक संकीर्ण कहते हैं। तो कुछ क्रोमोसोम में सिर्फ इतना पार्ट होता है, तो उनमें से प्राथमिक संकीर्ण होता है। ऐसे क्रोमोसोम जिनमें द्वितीयक संकीर्ण भी होता है उसे क्या बोल देते हैं, उसे बोल देते हैं सैटेलाइट क्रोमोसोम या सैट क्रोमोसोम। समझ में आ गई बात। तो गुणसूत्र के कार्य क्या हैं, गुणसूत्र के कार्य लक्षणों को एक पीढ़ी दूसरी पीढ़ी में ले जाना। यहाँ तक की बात समझ में आ गई आपको। ये आपका हो गया क्या, टॉपिक 2। यहाँ तक आप पूरा पढ़ लेंगे, उसके बाद नेक्स्ट